सबको जय मसीह। फिर से एक दूसरा चर्च लेके आ रहा हूँ, वो है परगामन। परगामन चर्च, ये भी प्रकाश के पुस्तक, बाइबल के अंतिम पुस्तक में वर्णन किया गया है। ये चर्च का इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा कहा, यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है कि जिसके पास तलवार है, दो साइडी उसका धार है, टू एजेड सोर्ड, दो साइडी उसका धार है, वो तलवार के जमाने में है। जब ये बाइबल लिखा था, अभी तो मिसाइल का जमाना है, बंदूक का भी नहीं है, एलएमजी का भी नहीं है, अभी तो मिसाइल का जमाना है। लेकिन वो जमाने तलवार का था, क्योंकि तलवार चाहिए, क्योंकि वो चर्च में थोड़ा झूठा शिक्षा आया हुआ था। तो ये चर्च का फर्स्ट प्रभु तारीफ करता है। यहाँ पे एक प्रभु का दास होता है, उनका नाम है एंटिपास। ये एंटिपास मतलब शहीद होता है, प्रभु के लिए शहीद होता है। यानी मतलब यहाँ पर बहुत सतावट होता है कि मतलब ईसाई लोग को बाहर, चर्च के अंदर से नहीं, बाहर से बहुत सतावट होता है। और ये एंटिपास शहीद होता है और उसको प्रभु तारीफ करता है कि एंटिपास का शहीद मुझे मालूम है। इसका मतलब ये चर्च में बहुत बाहर से मतलब एकदम सतावट आया था, और ये सतावट ये परगामन के चर्च ने झेला था, उसका तारीफ करता है। उसी तरह से अभी का वर्तमान समय में भी चर्च में बहुत बाहर का सतावट आता है, तो हमें इसको भी सहना है और इसको भी झेलना है, जिस तरह से परगामन चर्च ने झेला है। लेकिन ये चर्च का दो खराब चीज था। वो लोग क्या है कि मतलब बालम का शिक्षा को पालन करता है। बालम के लिए आपको पुराने नियम जाना है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये बालम सिखाता है इजरायली लोग को कि किस तरह से मूर्ति पूजक और किस तरह से बेबिचार को सिखाता है, डायरेक्ट। अभी शायद ये आइडोटरी का मतलब ये नहीं कि हमें मूर्ति पूजक वो वाला नहीं, ये मतलब ये दो चीज मतलब विश्वासी को संसार की तरफ आकर्षित करता है। और ये सेक्सुअल इमोरलिटी भी उस जमाने में बहुत था, और यहाँ पे कितना विश्वासी ये शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है। इसका मतलब ये है कि खाली वो 2000 पहले परगामन चर्च नहीं, अभी का वर्तमान समय आपका चर्च, मेरा चर्च भी कोई झूठा शिक्षा आके गड़बड़ी कर सकता है। चर्च के अंदर भी ये झूठा शिक्षा गड़बड़ी कर सकता है। इससे आपको सचेत रहना है, आपका चर्च का लीडर सचेत रहना है, और इसको हमें फेस करना है और इसको हटाना है। तो ये चीज से याद करना। और दूसरा शिक्षा है निकोलेशियंस के बारे में दूसरा दिन अलग वीडियो बनाऊंगा। इसका एक शिक्षा मुझे क्या लगता है कि हम लोग का शरीर, हम लोग का मानव जीवन में एक शरीर है, एक अंदर आत्मा है। तो शरीर जितना भी पाप करेगा वो आत्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर जितना भी पाप करेगा आत्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर पाप कर सकता है, यही सिखाता है। मतलब आत्मा को ठीक करना तब हम सज जाएगा। ये निकोलेशियन का शिक्षा यही है। तो इससे याद करना है कि हमें ये चीज भी आता है मंडली में। इसका मतलब अभी का वर्तमान समय ये है कि मतलब मुझे अनुग्रह मिला, खाली विश्वास करना हो गया, इसका नहीं है। अनुग्रह मिलने से हम लोग को नया जन्म होना है और एक अच्छा विश्वासी हमें बनना है। ये सीखना है कि अभी भी ऐसा शिक्षा सिखाया कि ग्रेस मिला है, हमें पाप कर सकता है, वो नहीं, ये गलत शिक्षा है, ये निकोलेटियन शिक्षा है। और बाद में प्रभु कहता है तुम्हें पश्चाताप करो, रिपेंट। इसको एक मौका देता है, पश्चाताप करो। पश्चाताप क्रिश्चियन जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग गलती करता है तो पश्चाताप करना है। और ये चर्च को अंत में जाके तुम यदि पश्चाताप करोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक इनाम है मन्ना और दूसरा है व्हाइट स्टोन, सफेद पत्थर। मन्ना क्या है कि आपको मालूम है, इजराइल लोग जब मिस्र देश से निकाला गया था, उसको रास्ते में मन्ना दिया, उसको कभी भी भूख नहीं लगा, भूख लगने से भी मन्ना दिया था। उसी तरह से हमें आज का वर्तमान यहूदी कौन है? चर्च है। चर्च विश्वासी है, तो उसे भी जब हम लोग स्वर्ग में जाएगा तो मन्ना दिया जाएगा, जिससे हम लोग का आत्मिक तृष्णा कभी भी नहीं लगेगा। और कितना आदमी बोलता है कि स्वर्ग में भी खाना खाएगा, ऐसा भी बोलता है, वो वाला नहीं है। और दूसरा है व्हाइट स्टोन। इसका मतलब क्या है? ये जमाने में जब परगामन चर्च था, वो जमाने में क्या रीति था, वो लोग का भी ऐसा जज होता था, और ऐसे मतलब जज जब भी कोई कैदी लोग का वकील लोग सिफारिश करने से दो पत्थर होता था, एक काला पत्थर, एक सफेद पत्थर। काला पत्थर ऐसे उठाकर दिखाने से उसको सजाए दिया जाता था, वो मतलब वो गलती किया उसको सजा। लेकिन सफेद पत्थर उठा के दिखाने से वो व्यक्ति जिसको बारे में चर्चा चल रहा है उसको सजा नहीं देता है। उसी तरह से वही कॉन्टेक्स्ट लेकर प्रभु कहता है हमें भी व्हाइट स्टोन दिया जाएगा। सफेद स्टोन यदि हमें मिलेगा तो हम लोग सेफ है, हम लोग स्वर्ग जा सकता है, ये कहता है। और इससे मुझे आशा है आप लोग ने आज कुछ सीखा है परगामन मंडली से। ये दो झूठा शिक्षा जो चर्च में आता है उसको झेलना है, उसको फेस करना है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा।
हमारे चर्च में भी अब वर्तमान संसार में क्या क्या शिक्षा आता है, ये बोलता है, उसको झेलना है और उसको हटाना है। और हमें याद करना है कि हमें एंटिपास जैसे प्रभु के लिए मरना है, ये चीज भी याद करना है। और हमें क्या मिलेगा, मन्ना और व्हाइट स्टोन। थैंक यू सो मच, आपने आज का वीडियो देखा। और फिर से मैं दूसरा चर्च लेके आने वाले हफ्ता फिर आऊंगा। और प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है। सबको जय मसीह। थैंक यू सो मच।